यहाँ पर उपस्थित समस्त रसिक वैष्णवगण, दुर्लभतम रसिकगण, वैष्णवगण, साधुगण, मेरे बड़े अग्रज, आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन स्वीकार। आज की कथा निश्चित ही महाप्रभु की योजना में ही प्रासंगिकता को मनन करते हुए अपनी टूटी फूटी वाणी से, अपनी अल्प बुद्धि से, क्षुद्रतम बुद्धि से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि निश्चित ही भगवान महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी महाराज, रूप गोस्वामी जी महाराज वो शिक्षा दे रहे हैं, उनको वर्णन करते हैं कि इस ब्रह्मांड में कोई एक क्रम है जिस क्रम से हम पूरे ब्रह्मांड में जब गणना करते हैं तो उस क्रम से जब पहुंचते हैं तो अंत में कोटि कोटि जो मनुष्य है, जीव है, ज्ञानी है, मुक्त है, जब उनको हम छानते जाते हैं, मनुष्यों को छानते हैं, तो उसमें तरह तरह के प्राणी सबकी गणना होती है। फिर उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यवन हैं, जिनका जन्म इस भारत भूमि में नहीं हुआ। संसार में जितने कोटि जीव हैं उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस धरा में जन्म होने का लाभ ही नहीं मिला, और बहुत से ऐसे और जिनको लाभ मिला तो भी उनको हम निकाल देते, बाहर कर देते। यवन है, विदेशी, अन्य भूमि पर जिनका जन्म हुआ है, जिनके पास वो सुकृत नहीं है कि जिनको इस भारत भूमि में जन्म मिलता, उनको जब निकाल देते हैं तो उसमें यवन, शबर इत्यादि आदिवासी बहुत सारे जीवों को निकाल देते हैं, बहुत से मनुष्यों को निकाल देते हैं, तो उसमें फिर बहुत सारे मनुष्य ऐसे बचते हैं जिनको भगवान में कोई श्रद्धा ही नहीं होती और तर्क से वो नास्तिक होते हैं। वो तर्क से भगवान को जानना चाहते हैं और किसी नास्तिक मत को मानते हैं, उसके पीछे उनकी तर्क बुद्धि होती है। तो इस तर्क बुद्धि के कारण उनको भगवान क्या है वहां तक उनका मन पहुंच ही नहीं पाता। तो महाप्रभु भगवान कहते हैं कि उनको भी निकाल दीजिए, उनको भी यदि हम छोड़ दें ऐसे नास्तिकों को, तो उन नास्तिकों में भी बहुत तरह के लोग हैं, शून्यवादी हैं, अवैदिक लोग हैं, जो वेद नहीं मानते, जो वेदों को नहीं मानते। बहुत से ऐसे संप्रदाय हमारे भारत भूमि के, भारत भूमि में नास्तिक हैं, नास्तिक में ऐसे भी हैं जो उनकी एक कैटेगरी है जो अवैदिक है, वैदिक नहीं अवैदिक है, वेदों को नहीं मानते। अब उनको भी यदि हम निकाल लें तो कौन बचा? वैदिक बचा। अब जितने वैदिक लोग हैं उनमें बहुत सारे ऐसे तो हैं कि जो वेदों को मानते हैं, कैसे ऊपर ऊपर से मानते हैं, ऊपर ऊपर बातों को समझ लेते हैं, और उसमें जो ऊपर ऊपर लिखा होता है कि ऐसे ये करना है, बलि देनी है, जो भी कुछ उसमें लिखा है उनको ऊपर ऊपर से मानते हैं और
समझ में आता है। तो वैदिक होना जरूरी नहीं है कि आप निश्चित ही आगे बढ़ पाएंगे। वैदिक है फिर भी वो भगवान तक उनकी पहुंच नहीं। तो अब भगवान की पहुंच वाले लोग फिर कौन बचे? फिर कुछ बचे ज्ञानी, फिर कुछ बचे कर्मी, जो संसार के कर्मों में लिप्त हैं, संसार के कर्मों में लिप्त हैं और कर्मों के मार्ग से ही इस संसार को पार करना चाहते हैं, कर्म करते हुए। तो बहुत बड़ा हमारे समाज में ऐसा संकुल है जो कहता है कि मंदिर जाने से क्या फायदा। तो भगवान कहते हैं, महाप्रभु कहते हैं ठीक है, वो भी अपनी जगह सही है। वो कहते हैं बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं मंदिर जाने से क्या फायदा, आपने सुना होगा। कहते भाई आप तो खाली हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, तभी आप मंदिर जाते हैं। क्योंकि ये तो केवल जो निठल्ले लोग होते हैं, जिनके पास कोई काम धाम नहीं होता है, वही लोग मंदिर जाते हैं। बताइए यदि हम भी मंदिर जाएंगे तो घर कौन चले? और हम तो कर्म से ही भगवान को प्राप्त कर रहे थे। तो भगवान महाप्रभु कहते हैं नहीं ठीक है, ये लोग भी अच्छे ही हैं, लेकिन हम इनको भी अभी गिनते नहीं है, गिनती इनकी भी नहीं करते हैं। ये भी सही है अपनी जगह, क्योंकि भगवान महाप्रभु किसी को बाहर नहीं करते हैं, एक्सक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि वो सब पर कृपा करने के लिए आए। अब इनको भी छोड़ दिया, तो अब कुछ लोग ऐसे बचे जो ज्ञानी हैं, जिनकी बुद्धि लब्धता है, बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, जिनको बहुत समझ है चीजों की और हर चीज को तर्क पर बुद्धि से समझना चाहते हैं। ऐसे लोग ज्ञानी हैं और शास्त्रों को भी पढ़ते हैं, भगवान का बहुत तो ये लोग हो गए ज्ञानी जो हमेशा भगवान का चिंतन प्रमाण के आधार पर करते हैं। भगवान का चिंतन प्रमाण के आधार पर करते हैं। भगवान को गीता के आधार पर, उपनिषद के आधार पर, वेदांत के आधार पर, ब्रह्म सूत्र के आधार पर भगवान को कसौटी पर परखते हैं। कसौटी जानते हैं? कसौटी होती है, इसमें परखा जाता है, सोने को परखते हैं, कोई हीरे को परखता है। तो जो ज्ञानी होता है वो तरह तरह से भगवान को परखता है। हमारे वेदांत का सिद्धांत भी है, नेति नेति एक सिद्धांत है वेदांत का, भगवान को जानने का। भगवान को जब जाने तो जो परिभाषा आ जाए समझ में, कह दिया जाए ये भी वो नहीं है, नेति ये भी वो नहीं है, वो तो कोई और है, अवांगमय, अगोचर है, जिसको वाणी से बोला ही नहीं जा सकता। ऐसी वेदों की व्याख्या होती है। तो जितने ज्ञानी लोग होते हैं वो भगवान को परिभाषित करते हैं। कैसे करते हैं? यह भी वो नहीं। जो परिभाषा आती है तो हम तो कहते हैं यह भी वो नहीं है, नेति 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 नेति। तो भगवान बड़े थक गए नेति नेति सुनते। भगवान महाभारत में जब गीता सुना रहे हैं तो भगवान ने कहा कि मैं अब क्या कहूं, क्या सुनाऊंगा? मैं सुनाऊंगा अलग तरह से, नेति नेति बोलूंगा, क्योंकि नेति नेति से कहीं ये लोग भटक ना जाएं। तो भगवान ने कहा यह भी मैं हूं, यह भी मैं हूं, अश्वत्थ भी मैं हूं, पीपल भी मैं हूं, मृत्यु भी मैं हूं। हर जगह पूरी गीता में 11वां अध्याय पढ़ेंगे, भगवान ने हर चीज को बताया, यह भी मैं हूं, यह भी मैं हूं, यह भी मैं हूं। अभी तक वेद में बताया जाता था कि जो परिभाषा आ जाए तो कहते थे ये वो नहीं है, वो कोई और है, वो कोई और है, वो कोई और है। गीता में भगवान ने कहा कि यह भी मैं हूं, बोले जो कुछ तुम देख रहे हो वो मैं ही हूं। फिर भगवान ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप का दर्शन कराया कि देखो मेरे अंदर अनंत अनंत ब्रह्मांड है, मेरे अंदर है क्या नहीं। तो भगवान ने ये क्रमिक विकास चल रहा है बुद्धि का। तो जो ज्ञान मार्ग
जगह भी मैं हूँ, यहाँ भी हूँ, यहाँ भी हूँ, कहाँ नहीं हूँ। और अंत में भगवान ने अनंत अनंत ब्रह्मांडों को अपने अंदर दिखा दिया अर्जुन। तब अर्जुन बड़ा हतप्रभ है, बड़ा विस्मय कर रहा है कि प्रभु मैं तो आपके साथ कैसी हंसी ठिठोली करता था, आप में तो अनंत अनंत ब्रह्मांड है। तो ये भगवान की एक क्रमिक विकास चल रहा है। तो इस तरह से महाप्रभु बताते हैं कि बहुत से ज्ञानी लोग हैं, जब इन ज्ञानियों में कोटि कोटि जो ज्ञानी होते हैं, इनमें कोई एक व्यक्ति होता है, कोटि कोटि ज्ञानियों में कोई एक होता है, क्या होता है? मुक्त। एक कोटि ज्ञानी में, 1 करोड़ ज्ञानी में कोई एक व्यक्ति ही मुक्त हो पाता है। अब महाप्रभु कहते हैं और जो कोटि कोटि मुक्त हैं, कोटि कोटि जो मुक्त हैं, उनमें से कभी कभी भगवान की कोई अहद की कृपा के कारण कोई एक कौन हो पाता है? कृष्ण भक्त हो पाता है। क्योंकि जो मुक्त है, वो भी जो मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, वो उसकी समस्या क्या है बताइए? मुक्ति से के आगे बताया कृष्ण भक्त, मतलब 1 करोड़ मुक्त जो जीव होता है, मुक्त समझते हैं ना, उसके सब बंधन खत्म हो गए। उसमें कोई एक ही छानने के बाद 1 करोड़ मुक्त जीव में से कोई एक कृष्ण भक्त होता है। कृष्ण भक्त शांत। सकल जितने भी अभी तक मैंने गिनाए हैं, वो क्या है? सभी अशांत है। अब बताइए, कृष्ण भक्त शांत और सकल जीव अशांत, ऐसा क्यों कहा? भगवान महाप्रभु कह रहे हैं कि केवल एक जो कृष्ण भक्त है वही शांत, जो मुक्ति की कामना कर रहा है वह भी किसी कामना में ही उलझा हुआ है। वो कोई दुकानदार, सामान्य गृहस्थी, सामान्य बिजनेसमैन, सामान्य नौकरी करने वाला, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो व्यापारी हो, और चाहे कोई तरह का काम करने वाला व्यक्ति हो, उससे और मुक्ति प्राप्त करने वाले योगी में कोई भेद नहीं है। बताइए क्या समानता है किसी मुक्त पुरुष में और एक सामान्य गृहस्थ में? इतनी समानता रखती है कोई? आपको बताइए, मेरी बात समझ में आ रही है? मुक्त व्यक्ति और कोई सामान्य घर गृहस्थी वाला, इन दोनों की समानता क्या? बताते जाइए, क्योंकि विमर्श करेंगे तो ज्यादा आनंद आएगा। क्या आप जैसा हाउस होल्डर जो एक सामान्य घर चलाता है, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, दुकान है, और एक व्यक्ति जिसने सब कुछ छोड़ रखा है और केवल भगवान को तो जानता नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन निश्चित ही इस संसार से मुक्त होना चाहता है, इस संसार से मुक्त प्राप्त करना चाहता है, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। ऐसा कोई है आप लोगों में जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है? पहले तो ये बताइए, कोई है जो इस जीवन में चाहता हो कि हमें मोक्ष मिल जाए? है कोई? नहीं चाहते, नहीं चाहते। नहीं भाई, तो हमारे पूरे जीवन का दर्शन, जो भी भजन, जो भी आप लोगों ने अध्यात्म समझा हो, तो सबसे बड़ी चीज मोक्ष बताइए, बताइए, नहीं बताइए। भागवत में भी वर्णन है इसका। तो फिर महाप्रभु क्यों कह रहे हैं कि जो मोक्ष है, मोक्ष कामी जो है और कोई गृहस्थी है, इन दोनों में कोई बहुत बड़ा भेद नहीं है? बताइए तो क्या समानता है? उसमें भी कोई ना कोई कामना बनी रहती है। गृहस्थ वाले ने ये करना, वो करना, उसको मोक्ष की कामना है। हाँ, तो जो गृहस्थी है, जैसे उसकी 4 कामनाएं हैं या 100 कामनाएं हैं, बेटी की शादी, बेटे की शादी, ये रोजगार, ये वो दुकान करना, ये करना, बहुत सारे काम, संसार के हजारों काम। निश्चित ही ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो मोक्षगामी है उसके पास सब कामना न होने पर भी एक कामना तो बाकी रही जाती है कि मुझे
मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। कि जो चाहिए है ना, यही ही समानता है। चाहिए चाहिए चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे, अब उसमें चाहिए आया, इसको चाहिए, मुझे चाहिए, तो हमेशा वो मैं बना रहा। मैं जो कुछ कर रहा हूं अपने लिए कर रहा हूं, इस शरीर के लिए कर रहा हूं या इस आत्मा के लिए कर रहा हूं। छोड़िए शरीर की बात, हम मानते हैं वो बहुत समझदार व्यक्ति है, वो मुक्ति कामी है, मोक्ष कामी है, वो शरीर को शरीर नहीं मानता, लेकिन वो अपने को आत्मा तो मानता है। उस आत्मा के लिए भी कुछ प्राप्त करना चाहता है। तो भगवान महाप्रभु कह रहे हैं कि वह भी अशांत ही है। शांत कौन है? शांत कौन है? शांत है जो कृष्ण भक्त है। अब कृष्ण भक्त की परिभाषा बड़ी वैसे तो बड़ी सरल है सरल, है ना। हर व्यक्ति आज के दिन कृष्ण भक्त बनना चाहता है। और महाप्रभु कह रहे हैं करोड़ में से करोड़ 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 अरब करोड़ सब निकाल दो, उसके बाद जो बचे उसका एक, और उतने फिर करोड़ कर दो, उसके बाद जो बचे उसमें से एक, फिर जो बचा फिर उसके करोड़ में से जो बचे वो एक। इतना करने के बाद जो अंत में बचता है वो कृष्ण भक्त। इतना दुर्लभ है कृष्ण। तो इतनी आसान बात तो होगी कृष्ण भक्त होना, तो महाप्रभु को इतनी बड़ी श्रृंखला क्यों समझानी पड़ती कि ब्रह्मांड में असंख्य जीवगण हैं, उसमें जाने कितने तो यवन हैं, जाने कितने फिर भारत में बसते हैं, फिर जाने कितने अवैदिक हैं, फिर जाने कितने उसमें वैदिक हैं, फिर जाने कितने उसमें वेद को मुख से मानने वाले अंदर से नहीं मानते हैं, फिर जो अंदर से मानते हैं वो पालन नहीं करते हैं, फिर जो पालन करते हैं उसमें कोई ज्ञानी होते हैं, फिर करोड़ ज्ञानी होते हैं, उनमें कोई एक मुक्त होता है, फिर करोड़ मुक्त होते हैं, उसमें कोई एक कृष्ण भक्त होता है। अरे इतनी लंबी व्याख्या किसको सुना रहे हैं? अपने परम प्रिय शिष्य पार्षद रूप गोस्वामी जी महाराज, सनातन गोस्वामी जी महाराज को सुना रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। तो कृष्ण भक्ति इतनी सरल है। ठीक है, सभी लोग अपने आप को कृष्ण भक्त कहते हैं, तो वो भी अच्छा है, कम से कम कहने तो लगे। ये भी एक अचीवमेंट है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हम कृष्ण भक्त वास्तव में जो वो स्थिति है कृष्ण भक्ति की, वहां तक पहुंच क्यों नहीं पाते? बाधा क्या है कृष्ण भक्ति में? कृष्ण भक्त बनने में, असली कृष्ण भक्त बनने में बाधा क्या है बताइए? बनना सभी चाहते, अपने अपने प्रयास से, अपने अपने स्तर से सभी कृष्ण भक्त बनने की होड़ है अब, क्योंकि लोगों ने जाने अनजाने में ये तो जान ही लिया, या तो जानकर या अनजान बने कि सबसे कोई ऊंची वस्तु है तो वो कृष्ण है। लेकिन इसमें बाधा क्या है कि पूरा जीवन बीत जाता है कृष्ण भक्ति करने का प्रयास करते करते, फिर भी हम क्या उन करोड़ों में से एक में हैं क्या? हैं? उतने दुर्लभ उस श्रेणी में हम आते हैं क्या? करोड़ों ज्ञानियों में, करोड़ करनी में एक ज्ञानी, और जो एक ज्ञानी को करोड़ कर दो तो जो एक बचे वो एक मुक्त, और करोड़ मुक्त में जो कोई एक कभी कोई हो जाए वो कृष्ण भक्त। क्या वो कृष्ण भक्त हैं? क्यों नहीं? क्योंकि हम पूर्ण तरह से उनको समर्पित नहीं है, उनको विश्वास, श्रद्धा, विश्वास नहीं रखते। हम बोलते हैं हम कर रहे हैं, कर रहे हैं। बस बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन जो बोली उसमें कुछ और समझना बाकी है। हैं? एक वो अंग्रेजी